देखो 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें निम्नलिखित अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करें। इसे क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना, ठीक ना। देखो सबसे पहले एक लाइन काट लेंगे, इस तरह काट सकता है कि नहीं? इतना समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? माइनस में है कि नहीं? जब माइनस में क्वेश्चन है, जीरो कहाँ पे लेंगे? यहाँ पे ले लेंगे। जो है क्या हो गया ये? जीरो। और इसका नाम लिखते हैं, बिंदु का नाम जो होगा इसको लिखते हैं हम ए। देखो यहाँ पे रूट 2 है, यहाँ पे हम मान लेंगे 1 इकाई बराबर, 1 इकाई बराबर इसमें लेते हैं 3 सेंटीमीटर। कितना लेते हैं? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर माप लिए हुए, ठीक ना। इसको हम करना क्या है? 1 इकाई बराबर लिए है 3 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1 होगा। कितना होगा ये? 1। इस जगह माइनस में है, कितना हो जाएगा? जीरो से पहले आ रहा है कि नहीं, तो तुमको -1। कितना इसमें समझ में आया कि नहीं? -1। 1 इकाई ऊपर भी लेंगे, 1 इकाई क्या करेंगे? इसको ऊपर लेंगे, लंबवत लेंगे। क्या लेंगे इसको? लंबवत, यानी एकदम सीधा लेंगे इसको, यानी कि यहाँ पे कोण 90 डिग्री बनना चाहिए। ये क्या हो गया तुमको? 1 इकाई। यहाँ पे हो गया ए बिंदु, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 1 इकाई है कि नहीं? फिर बी सी का मान कितना हो जाएगा? इसमें 1 इकाई हो जाएगा। अब देखो इसके बाद ए सी को मिला देंगे। क्या किसको मिला देंगे? ए सी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा तुमको? √2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? √2। समझ में आया कि नहीं? काटना कैसे है? तो यहाँ पे देखो, जो जीरो होगा वहां पे क्या रखेंगे? प्रकार के नोखे रखेंगे, और इसके बाद से क्या करेंगे? डॉट डॉट रेखा से इसको मिला देंगे। क्या करेंगे? डॉट डॉट रेखा से इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? जो मिल गया इस बिंदु का नाम लिखते हैं डी, या मान लो कि पी लिख दिया। क्या लिख दिया? पी लिख दिया। अब यही जो पी बिंदु तुम्हें क्या हो जाएगा? -√2 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? जो पी बिंदु है क्या हो गया? -√2, यानी कि जी, यानी कि देखो एपी क्या हो गया? यहाँ पे लिख लेंगे एपी बराबर -√2। यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक तुम्हें -√2 में होगा। इतना समझ में आ गया? √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना, ठीक ना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें एक रेखा काटेंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ √5 कौन सी है? प्लस में है, यानी कि जीरो के यहाँ पे लेंगे। क्या लेंगे? इस साइड क्या करेंगे? जीरो यहाँ पे लिखेंगे, और इस बिंदु का नाम लिखते हैं ए। क्या होगा? ए। एल। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे जो लिए है, यहाँ पे जीरो बिंदु हो गया, इस बिंदु का नाम क्या दे दिया? ए। अब दिखाना क्या? √5 को। समझ में आया कि नहीं? 1 इकाई बराबर अपना से मान सकते, ठीक ना। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरह ले सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? इसमें ले लेते हैं 1 इकाई बराबर 3 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर से माप लेंगे। देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो ध्यान से, हमको सिद्ध करना क्या है? √5। अब यहाँ से हम काट लेंगे 1 इकाई। जीरो लिया है ना, यहाँ से काट लेंगे 1 इकाई। जब यहाँ से काटेंगे तो दाहिना तरफ आ रहा है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? तुमको 1 हो जाएगा। फिर और 1 इकाई लेंगे तो क्या हो जाएगा? अब तुमको हो जाएगा 2। क्या हो गया? 2। देखो यहाँ पे ए माने हुए, इस बिंदु को मान लेंगे बी। अब ए बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा तुमको? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया कि नहीं? ए बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? 2 इकाई हो जाएगा। 2 है कि नहीं? अब इसके ऊपर में क्या करेंगे? 1 इकाई काटेंगे, और काटेंगे कैसे? लंबवत काटेंगे। 90 डिग्री कोण बनना चाहिए इस पे। इस तरह यहाँ पे लंबवत काटेंगे। क्या करेंगे? इसको लंबवत इसको काट लेंगे। इतना समझ में आ गया? ये हो गया, बी हो गया। जो बिंदु यहाँ पे, इसका बिंदु का नाम है बी, ठीक ना। अब यहाँ पे जो बिंदु आएगा उसका नाम क्या देते हैं? सी। और ए सी के मिला देंगे। क्या कर देंगे? अब ए सी को मिला देंगे। अब देखो ए सी जब मिल गया तो इसमें ए सी का मान कितना हो जाएगा? देखो ए बी का मान कितना हो गया? इसमें 2 इकाई। कितना हो गया? ये 2 इकाई। और बी सी कितना हो जाएगा? इसमें 1 इकाई। समझ में आया कि नहीं? और तुमको इसमें ए बी सी क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज होगा। ए बी सी क्या हो जाएगा? इसमें समकोण त्रिभुज। और इस तरह हम निकालेंगे ए सी के मान। ए सी के मान क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर पूरा क्या हो जाएगा? इसमें रूट। अब देखो ए बी का मान कितना है? इसमें ए बी के मान 2 है कि नहीं? तो 2 के स्क्वायर फिर प्लस में क्या हो जाएगा? बी सी के मान 1 है।
तो 1 के स्क्वायर, पूरा लिख लेंगे रूट 2 के स्क्वायर 4, फिर प्लस में 1 के स्क्वायर 1, पूरा का रूट हो जाएगा 4 1 5 का रूट। कितना समझ में आ गया? यानी कि AC का मान कितना होगा इसमें? रूट 5। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? रूट 5। अब देखो ध्यान से, अब इसको क्या करेंगे, जो ए बिंदु है यहाँ पे प्रकार रखेंगे, सी बिंदु यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेंसिल की नोकी रखेंगे। अब इसको भी क्या करेंगे, डॉट डॉट रेखा से उसको मिला देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूट 5। इस बिंदु को देते हैं नाम P। इस बिंदु का नाम क्या दे दिया? P। यानी कि देखो AP का मान कितना हो जाएगा इसमें? AP बराबर रूट 5 हो जाएगा। यही इसमें दर्शाना था। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले एक रेखा काट लेंगे। देखो यहाँ पे एक बिंदु ले लेंगे, इसको लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? 0। अब हमको काटना है माइनस में, इसलिए यहाँ पे लिखा, ठीक है ना। प्लस में तो क्या करते, इधर लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो रूट 3 करना है तो रूट 3 कैसे कर सकते हैं हम? ध्यान समझो। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिख लेंगे, अब 1 इकाई बराबर मान लेंगे कुछ, ठीक ना। इसे मान लेते हैं 1 इकाई बराबर 3 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर मान सकते हैं, ठीक ना। 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर लेकर बना सकते हैं। इसे मान लिया हम 3 सेंटीमीटर। क्या मान लिए? 3 सेंटीमीटर। देखो अब इस 0 से हम इसको काटेंगे 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा? -1। कितना होगा? -1। समझ में आया कि नहीं? अब देखो इस बिंदु का नाम देते हैं हम B। क्या दे दिए? B। अब AB के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, अब फिर क्या करेंगे, जो हम -1 काटे हैं इसको ऊपर में फिर 1 क्या और काट लेंगे। ऊपर में सिर्फ लंबवत काटेंगे। क्या काटेंगे इसमें? लंबवत इस तरह काटेंगे, या 90 डिग्री कोण भी इस पर बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? ये तो लंबवत हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, अब एक और जो बिंदु है, मान लो इस बिंदु का नाम देते हैं C। एक और C के मिला देंगे। क्या करेंगे? A और C के मिला देंगे। तो बोलो अब AC का मान कितना आ जाएगा तुमको? AB हो जाएगा -1 इकाई। AB तुमको 1 इकाई है कि नहीं? तो AC का मान कितना हो जाएगा? AC इसमें कर्ण हो जाएगा। तो AB स्क्वायर प्लस में क्या होगा? BC स्क्वायर, यानी कि 1 के स्क्वायर प्लस में 1 के स्क्वायर, 1 1 2 हो जाएगा। अब पूरा का रूट क्या होगा? रूट 2। कितना हो जाएगा तुमको? इसका मान जाएगा तुमको रूट 2। इसके बाद जो C है ना, इस पर भी एक लंबवत रेखा काटेंगे, ठीक ना, इस तरह। अब देखो C हो गया, और इसको बाद में यहाँ से क्या काटेंगे? 1 इकाई काट लेंगे। क्या हो जाएगा इसमें? 1 इकाई। अब ये भी तुम हो जाएगा 1 इकाई। अब इस बिंदु का नाम देते हैं D। क्या दे देंगे? D। अब फिर A से इस D को मिला देंगे। क्या कर देंगे? D को मिलाएंगे। अब देखो फिर मिला देंगे इसको इस तरह। अब इस बिंदु का नाम देते हैं हम, मान लो दे दिए E। क्या दे दिए? E। इतना समझ में आया कि नहीं? अब E जो आया है O से A से लेकर E तक की दूरी, समझ में आया कि नहीं? अब देखो इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इस A पर प्रकार रखेंगे, और जो D है, D आया है कि नहीं बिंदु, इसको डॉट डॉट रेखा से मिला देंगे। इसे क्या मिलाएंगे? डॉट डॉट रेखा से मिला देंगे। देखो यहाँ पर जो आया है बिंदु, इस बिंदु का नाम दे देंगे P। और ये P जो बिंदु है तो क्या हो जाएगा तुमको? √3। क्या हो जाएगा इसमें? √3। हमको निकालना क्या? √3/2। यानी कि यहाँ से लेकर इसको समझ विभाजित करेंगे, इसको आधा कर देंगे। क्या करेंगे? इसको आधा। मान लो कि इसको इस तरह काटेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब जो काटा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा तुमको? इस बिंदु के नाम देते हैं P हो गया, तो इसको देते हैं Q। ये होगा √3/2। और कौन सी में होगा? माइनस में। कौन सी में होगा? माइनस में। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ से तुमको जो AQ का मान कितना हो जाएगा? AQ बराबर -√3/2। और देखो A और P का मान कितना हो जाएगा? AP का मान -√3। यही तुम क्या संख्या रेखा पे इसको हम दर्शा सकते हैं।